सखर में मैंने नारे हल्दी लगाया, पीछे वालों ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने नारे रिसालत लगाया, पीछे वालों ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने नारे हल्दी लगाया, पीछे वालों ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई ये कौन लोग
कहने लगी भाई ये हिंदू बिरादरी है, आपके प्यार में आई हुई है सुनने के लिए, मगर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है ना। जरा हाथ बुलंद करके बताएं सब सही है कि नहीं है? अरे माशाल्लाह, अगर यही हाथ तुम मातम के लिए उठा दो तो पूरी दुनिया में गवाही दूं कि मेरी कराची में मातम होता है। अगर यही हाथ तुम मातम के लिए उठा दो, देखो देखो ईरान को देखो किस तरीके से मातम करते हैं, किस तरीके से मातम होता है, एक एक बच्चा मातम कर रहा होता है। तो मेरा पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? मैं बहसियत बात कर रहा हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो, तुमसे मिलने को मेरा दिल करता है, तुम्हारी खातिर मैं जंग करता हूँ पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जब तुम्हारे पास आके पढ़ता हूँ तो 5 आदमी भी मातम नहीं करते। मेरी एक ही तो डिमांड है तुम लोगों से, मातम मातम मातम। और नौखान चाहता क्या है आपसे? मैं जानता हूँ रश बहुत है, लेकिन जरा हाथ बुलंद करके मातम करके तो दिखाओ। अब मैं देखूंगा कि मेरे साथ मातम करता है कोई, या अब भी मुझसे नाराज है। बोलो बोलिए बोलिए। देखेगी
मैं 1962 बॉर्न हूं, अब 60 साल का हूं आपके दरमियान। मगर एक बात सुनना, जब इंसान तुम्हारा बाप कोई घर में बैठ के अपना कोई वाक़या सुनाता है जज्बाती, तो कोई बच्चा अगर बीच में बोल दे तो बाप नाराज होता है कि नहीं? होता है ना? तो मेरे दिल पे क्या बीतती होगी कि जब लोग मुझसे पाकिस्तान से बाहर कहते हैं पंजाब जाओ आपके साथ मातम होता है, पाकिस्तान जाओ आपके साथ मातम होता है, सिंध जाओ कराची में 400 मोबाइल के ऊपर जाते हैं। तो कोई अगर मेरे शहर को ऐसा कहेगा तो खुदा की कसम याद आना सामने। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल से वीडियो ना बनाओ, जो तुम लोग वीडियो बनाते हो मैं खुद उनसे मंगा के अपने पेज पे डलवा भीख मांग के कि कोई अच्छी वीडियो तुम जो दो। मगर जितने मेरे साथी हैं इनको भी ये वीडियो बनाओ, मगर ये जो 400 लोग सिर्फ वीडियो, तो फिर वो हमारे दिल पे चोट लगती है। अब अगर जज़ाकल्लाह ये चंद मातमी इनको सलामत रखे, भले आप लोग मुंह मेरी तरफ रखिए, ईरानियों का एक अंदाज है, मुंह सामने होता है 4 साल का बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा हो, ये मातम नहीं होता, कहते हैं ये बीमारों का मातम है, ये होता है ताकि हमारे जब हाथ बुलंद होते हैं तो वीडियो पूरी दुनिया में जाके पता चले कि ये कराची वाले सन 1972 से नॉन स्टॉप रुहानी कर रहा हूँ। 1986 में जब मेरी 16 साल की रुहानी हो गई तो एक दिन रेहान अज़मी मुझे मिले। रेहान अज़मी ने जिम्मेदारी दी, सोचो कि तुम नबी सरवर लिखूंगा मैं। तो 8 महीने जो कुछ सोचता था, फिर रेहान अज़मी के साथ बैठकर अपने हुसैनी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करता था। सलाम या हुसैन, बॉस या हुसैन, ये मैंने अपनी तन्हाइयों में मांगी है, ये मेरी तकलीफात है, ये मेरी तकलीफात है जो रेहान अज़मी के साथ बैठे हैं। मेरी और उसकी जिंदगी की किताब इमाम ज़माना के सामने खुली हुई है। इमाम ज़माना के सामने, मैं दुनिया के सामने मोतबर नहीं होना चाहता, मैं आलम के सामने मोतबर होना चाहता हूँ।
जज़ाकल्लाह। आयतुल्लाह बेटा सुनो भैया, ये बटन नहीं खोल देना, पीछे बटन लगा पंखा चल जाएगा। मेरे पास वक्त है बेटा, जल्दी करो। सही बात भाई, ये देखना टेक ना लगे। और इसके लिए जिंदगी में जब तुम 5 रुपए के हराम से बचोगे ना, तो मौला तुम्हारे घर में 5000 का नूर भर देगा। और इसके लिए जरूरी है अलम के साए में अपने आप को क्लियर रखना, अलम के साए में अपने आप को क्लियर रखना। और आयतुल्लाह मजलिसी 110 जितने लिखी बिहारुल अनवार की, कितनी 110 इतना लिखते थे कि उंगलियों का गोश्त भी हुआ था। मैं एक मिसरा पढ़ने से पहले इतना लिखते थे कि उंगलियों का गोश्त सूख गया था। एक दिन ज़ौजा अंदर दाखिल हुई और कहती है कि कैसे आशिक़ अली है, 40 कदम के फासले पर मौला अली का रोज़ा है, मैंने तो आपको बहुत कम जाते हुए देखा है। तो ज़ौजा से कहा तो मेरा जलाल देखना चाहती है। सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दरो दीवार से सदाएं आई, वालेकुम सलाम या अल्लाह मजलिसी, तुम नहीं आते, तुम्हारी हाजिरी है। यही अल्लाह मजलिसी मस्जिद में दर्स दे रहे, यही अल्लाह मजलिसी मस्जिद में दर्स दे रहे। इनके 9 साल के बेटे ने एक नमाजी की मश्क को फाड़ दिया, नमाजी की मश्क को फाड़ दिया। आयतुल्लाह मजलिसी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, घर लेकर आए और ज़ौजा से कहते हैं मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने बेटे को कभी हराम खिलाया। अब तू बता, तूने मेरे नुस्खे में कहाँ खैर की है? मौलाना सादिक हसन साहब ने इस रिवायत को पढ़ा। ज़ौजा से पूछा कि मेरे बेटे ने नमाजी की मश्क को लोकी की चीज से जुनूनी अंदाज में फाड़ दिया। मेरे बेटे ने, तू बता तूने मेरे नुस्खे में काम मेहनत की है। वो रोने लगी, वो जानती थी आपकी तौक़ीर, आपकी अज़मत, आपकी इज्जत, जिसको अली का जवाब आया वो आयतुल्लाह मजलिसी। ज़ौजा कहती है कि मेरी पहले बेटे में सुने। ज़ौजा कहती है मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी कि जब ये 2 महीने का था और मेरे पेट में था, सुनो ये जब 2 महीने का था और मेरे पेट में था तो मैं पड़ोसन के घर गई थी, वहाँ लाल लाल अनार लगे हुए थे। मैंने जरा सा नाखून चुभोकर जरा सा उसका रस चूस लिया था, शायद वो हराम इसमें आज देखा है। समझे हराम? ये हुसैनियत की बस हलाल पर चलती है, हलाल पर। और मेरे जितने हुसैनी हैं यहाँ पर, इस सदाए हुसैन के सबके में हराम से दूर है, वरना इस बात में आ ही नहीं सकते। ये तो मेरा ईमान है। कुछ उलमा कहते हैं ना कि घबरा तो नहीं कहते, मैं ये लफ्ज नहीं कहता। क्यों? अगर घबराए होते तो बस में आते ही क्यों? क्या कहते? अब मेरे साथ मिलकर आखिरी आदमी था कि कल मैं साहिब असर के सामने आपका गवाह बनूं। मेरी आंखें आई इज द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो। मेरी आंखें आपकी वीडियो बना रही हूँ, कौन क्या कर रहा है। साहिब असर के सामने मैं आपका गवाह बनूंगा और कल आप मेरे गवाह बन जाएंगे। मेरा 32-33 साल का साथ रेहान आज़मी का मरने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुसलसल साथ कुछ कलाम थे जो मेरे साथ कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन आखिर कौन तक मैं उसको खुश करता रहा। नहीं रेहान तुम लिखोगे, कहते यार चला नहीं जाता। मैंने कहा नहीं रेहान तुम लिखोगे, और उन्होंने लिखा। और कुछ कलाम रह गए जिसमें से ये कलाम थे, आज उसकी जिंदगी में मैं उसके साथ बैठ के कंप्लीट करता। अब सुनो नौजवानों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज की डिमांड करता हूँ। बचपन से बड़ा हो गया इस कराची के अंदर, सिवाय सिवाय आतम के मैंने किसी चीज की डिमांड नहीं की आप लोगों से, ना मैं ना मेरे बच्चे। एक चीज दे दो मातम। लोग कहते हैं आप अपनी वीडियो में अरब का मातम डाल देते हैं, तो मुझे कराची का मातम तो दो कि मैं अपनी वीडियो के अंदर तुम्हारा मातम डालूं। जो बीमारियां भी ना हाथ नीचे रखना, एक खास हिस्सा पढ़ रहा हूँ, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, मातम
पुरजोर होगा मंजर वो कितना पुरजोर होगा
नशरत पाक की मजलिस से मुझे इन दोनों बच्चों ने कहा कि बाबा की बरसी है, तो मैंने कहा वो मुझे 29 को आना है, उनके 26 जनवरी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम अभी रखना चाहते हैं। और हालात की समझ नहीं देखिए, बल्कि कि जितने भी नौजवान हैं सभी माशाल्लाह अपने अपने वादों के मुताबिक मजलिसें कर रहे हैं। तो मेरी भी 5 मजलिसें शुरू हो रही थी, मगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बड़ा पुराना साथ है मेरा बैठना सभी का कि मजलिस करना चाहता हूँ। उन्होंने दूसरा लफ्ज़ नहीं कहा, अपनी मजलिसों को आगे बढ़ा दिया उन्होंने, लंदन की जो मजलिसें थी, और मुझे ये मौका मिल गया। बहुत अच्छा इत्मीनान किया, दिल खुश हो गया। इन बच्चों से मुसलसल रास्ता है, हमारी रोज की बातें हैं, इनके दरमियान दुख दर्द ये सब कुछ, ये दोनों अपने शराब रही है कि जिंदगी में जो एक किताब तुम्हारे बाप ने और हमने लिखी है, उस किताब को गौर से पढ़ना चाहिए। बड़े मजे की हिदायतें हैं, हम अपनी तन्हाइयों को लोहे हवा पे तहरीर कर रहे हैं। अरबी में जनाब आरिफ रजा दादू साहब, अरबी में अब मैं किसी का नाम खा फिर ज्यादा, अरबी में शेर के सैकड़ों नाम है, शेर के सैकड़ों नाम है, सैकड़ों कैफियतें। जैसे पहले 9 मौलूद होता है, फिर शीतवार होता है, फिर थोड़ा सा चलना शुरू करता है, 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ता जाता है बच्चा, फिर उसका रखना, फिर जवानी, फिर बड़ा, यही होता है ना। इसी तरह शेर की भी कैफियत होती है। अब सुनो कि जब शेर आराम कर रहा हो और अपने मूड में आराम कर रहा हो तो उसको असद कहते हैं। क्या कहते हैं? असद। और जब अंगड़ाई लेके उठे और शिकार का इरादा कर रहे तो उसको ज़रबाम कहते हैं। मेरा साथ देना जरा सा, जब अंगड़ाई लेके उठे शिकार का इरादा करे तो उसको ज़रबाम कहते हैं। और जब चहलकदमी करे, शिकार की प्लानिंग कर रहा हो, सोच रहा हो इधर से उधर तो उसको ज़ैगम कहते हैं। और जब शिकार पे नजर डालते तो उसको गज़फ़र कहते हैं। बोलो मेरे साथ, जब शिकार पे नजर डालते हैं, इन्हीं कैफियतों के दरमियान बैठ के नौहे तैयार होते हैं। जब शिकार पर नजर काटते तो उसको गज़फ़र कहते हैं। और जब शिकार पे हमला करके उसको दबोच ले उसको हमजा कहते हैं। और जब शिकार की सांसों को रोकते उसे अब्बास कहते हैं। यानी जब नॉर्मल हालत में हो, आप जुमला सुनना, आखिरी अभी तक आवाज आना चाहिए मुझे, जो ना बोले यकीनन पैदाइशी डर के दिल में पैदा हुआ है। जब शेर आराम कर रहा हो उसको असद कहते हैं। जब शिकार का इरादा कर ले तो उसको ज़रबाम कहते हैं। और जब उठ के चहलकदमी करे, तैयारी करे शिकार की तो उसको ज़ैगम कहते हैं। और जब शिकार पर अपनी निगाहें चढ़ा दे तो उसको गज़फ़र कहते हैं। शिकार को दबोच ले तो हमजा कहते हैं। और जब शिकार की सांसों को रोक दे उसे अब्बास कहते हैं। और जब शिकार को, आप जो अब तक नहीं बोला आप बोलेगा, मेरा कराची, ये है मेरा कराची। और जुमला सुनो, हसन सदी आती जब
जाफरी जुमला सुन, जब दो टुकड़े कर गए उसको मेरे भाइयों ने, तुम क्या समझते हो? मैं जहां रहता हूं मैंने कोई खाना कभी सुकून से नहीं खाया कि तुम लोग याद आते हो। मैंने हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ की है, हर नमाज में तुम सबका सदका हो रहा है, तुम सबका सदका हो रहा है। क्यों? कोई पास रह के बेकार है, कोई दूर रह के काम है, कर तो रहा है कुछ। जो दो टुकड़े करते उसको क्या कहते हैं? फैला। और अगर 4 दिन, जुमला सुनो, 4 दिन शेर जंगल में घूमना बंद कर दे तो जंगल लोमड़ियों का नहीं हो जाता।
4 दिन शेर जंगल में घूमने ने बंद कर दिया, तो ये सब यही लोमड़ियां के दरिया हमारा, अपना हमारा, जंगल हमारा है, हमारे सामने अब्बास है, सामने अब्बास है। जब दरिया पे आया, सुनो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। रात मेरा सफर है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सारा साल तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। कब्जा करने के बाद देखो मेरी तरफ देखना, इधर अब्बास है जिसका जिक्र सुन के हम पे लगता है हो क्या है, तो वो अब्बास जब हमारे साथ के सामने आया होगा तो कि जैसे पानी में पत्थर मारो तो मोजे कैसे हट जाते हैं, ऐसे हट गया। दूर खड़े होकर देखने लगे, एक कहता है कि अली, दूसरा कहता है लग तो रहा है। बूढ़े बूढ़े जवानों से कहने लगे शक में तो हम भी हैं। मेरा तजर्बा ये कहता है अली है, लेकिन जब सामने आया तो बनी हाशिम का कमर क्या कहता है, इशारा करके कहता है कि साहिब में तो ये फौज के दस्ते हैं तुम्हारे, इकरार में पैबंद जमीन भाग सारे, दरिया लगाए अभी हफ्तों में हमारे, एक हश्र फका
मैं उर्दू में डॉक्टर इमरान नकवी का शागिर्द हूँ, जिन्होंने मुझे नोहा लिखना और मेरी उर्दू को उन्होंने ही ठीक किया। जितनी भी आर्ट मेरी मेहनत होती थी उसमें डॉक्टर इमरान नकवी साहब मेरे राजदार भी, मेरे उस्ताद भी, लफ्ज़ों के बुलंद, लफ्ज़ों के पैतरे, लफ्ज़ों का मिजाज, लफ्ज़ों की गरज, लफ्ज़ों की नरमी, लफ्ज़ों की बरसात, ये सब मैंने इन्हीं लोगों की सोबत में सीखा। और फिर मेरे दोस्त रेहान आज़मी की सोबत में ये शायरी का शरफ और नौहे का एक लुत्फ़ आया ज़िंदगी में। यानी जो मेरे ख्वाब थे, जो मैं अपनी तन्हाइयों में सोचता था, 8 महीने साल के आखिर में रेहान आज़मी से डिस्कस करता था। सलाम या हुसैन, बस या हुसैन, यादी या हुसैन, जहाँ हुसैन माला हमारे या हुसैन अब्बल्ला या ज़हरा, हम हुसैन ये दुनिया में फैले हुए। आ देख मेरे गाजी शबीर अगर ये तन्हाई में मांगे नहीं, ये मेरी वो क्रिएशन है जो मेरे दोस्त रेहान आज़मी ने मेरे साथ बैठ करके काम किया। सारी जिंदगी भी इस दोस्तियों के हम एक दूसरे के कदर नहीं बता सकते, सिर्फ बीवी इसका सलाह दे सकती हैं और बच्चे हमारे नशे कदम पर चले। और अब आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूँ, तो क्या है सुनिएगा कि तारीख में देखा ना हिला ऐसा वहीद रिजवी हैं, ये दोनों इरफान को, फरहान को, मुसैयब को, अली सफदर को, जितनी मेरे नौजवान बच्चे, इनको मैंने अपनी शान में पहना करके के हाथ बुलंद कर करके अपने साथ मैंने नौजवान पढ़ाए। ये सब मेरे बच्चे खूब पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर कभी इनसे कोई मिस्टेक हुआ करे तो इसलिए भी बर्दाश्त किया करो कि ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अज़लाइल को लेके चल रहे हैं और मिंबर बगैर बीवी के मिलता नहीं है। और एक मेरा रहमान जाफरी, ये बड़ा मासूम बड़ा नौजवान है। मैं अपने बच्चों के लोगों की तारीफ बहुत करता हूँ, तारीफ नहीं करता मैं कहता हूँ कि पूरी जिंदगी शर्मदारियों अज़लाइल में गुजार दी। शाहज़ादा एक ही चीज मांगता था, अल्लाह मुझे वक्त नहीं मिलता, मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। आज ये फख्र है पाकिस्तान को कि अली की 17,000 बच्चों में चंद बच्चे हैं जो टॉप स्टूडेंट्स में ऑस्ट्रेलिया में शामिल हुए माशाल्लाह, डबल डिग्री में। ये फख्र पाकिस्तान के लिए बच्चे की तारीफ नहीं है। दिस इज द मोटिवेशन फॉर माय यंगस्टर्स कि मेरे बच्चों मातम करो, लेकिन तुम्हारी बहनें वहां देख के कहें वो जो मातम कर रहा है ना लड़का मेरा भाई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला साल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला साल एजुकेशन। मेरे हर माहे में महामारी नहीं है, सब की पसंद है। मेरे हर माहे में एजुकेशन है, एजुकेशन एक प्यार है। क्यों ये अहले सुन्नत मुझे सुनने के लिए आते हैं? बहुत जल चुका पाकिस्तान, इसे आबाद करो भाई, दिल मिलाने की बात करो भाई। हमारे घर का खाना सुन्नी के घर में जाता है, सुन्नी के घर का खाना हमारे घर में आता है, हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारी शादियों में आते हैं। कि मस्जिद में आके क्यों बदल जाते हैं, क्यों बदल जाते हो? और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, इस सनम को हाजिर ना जाने, एक आर्ट है मेरे अंदर और करबला में आर्ट है।
मुझे सिर्फ अपने बच्चों से एक ही दरख्वास्त है, मेरी सारी नौखानी सब कुछ बड़ा एजुकेशन, बड़ा एजुकेशन, बड़ा एजुकेशन। इन बच्चों से मैंने कहा था कि जिस दिन तुम ग्रेजुएशन कैप पहनोगे ना, तो उस दिन मैं अपने पेज पे तुम्हारी तस्वीर डालूंगा, उससे पहले नहीं अपने पेज पे। मुझे नहीं पता पेज कैसे चलता है, ना मैं यूट्यूब देखता हूँ, जो ना रिकॉर्ड कर दिया ना ही इस तरफ कहीं मेरा ध्यान जाता है। मुझे लोग दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हसन सगीर जा रहे हैं, ये देखिए हानि कमाल मातम कर रहा है, ये इरफान पढ़ रहा है, ये फरहान पढ़ रहा है, मेरे बच्चे हैं सारे, ये मुझसे ये है। और अगर किसी का नाम नासिर जैदी मेरा क्लास फेलो वो चला गया, और वीडियो भी जरा जो यूट्यूब पे डालते हुए बच्चों, एक बात याद रखना, तुम्हें बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कसम है, अगर गलत चीज डालोगे तुम्हारी नस्लें भुगतेंगी, नस्लें। याद रखना, क्यों गलत चीज मत डालो, पॉजिटिव चीज डालो। अपने उलमा की भी, अपने नौखानों की भी तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज नहीं पता चल रहा, कल जब तुम्हारी बहन को कोई दुख होगा तो तुम्हें याद आएगा कि कुछ पीछे करके आना है। जब तुम्हारे बेटे का दुख होगा तो तुम्हें याद होगा कि मैं पीछे कुछ करके आ रहा हूँ। हुसैन तो माफ कर देगा, मालिक अस्कर नहीं माफ करेगा। हुसैन तो माफ कर देगा, लाल शहबाज कल तक माफ नहीं करते। आज़ादाई को पाक रखो मेरे बच्चों, आज़ादाई को पाक रखो, आज़ादाई को पाक रखो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी तन्हाइयों को पाक रखो। कि महफिलों में तो सब पाक हैं, महफिल में तो सब पाक हैं। कमाल ये है कि तुम्हारी तन्हाई पाक हो, कमाल ये है कि तुम्हारी तन्हाई पाक हो। जो शादीशुदा है वो सुने, माँ फितरत जानती है, बीवी हरकतें जानती है। मोमिन वो है जिसकी बीवी उसके पीछे नमाज पढ़ ले। मैं कुछ कह गया, बीवी राजदार होती है कि आप मिंबर पर जाते हैं, लेकिन आपकी तन्हाई क्या है? तो जो अपने घर में मोतबर हो गया वो पूरी दुनिया में सरदार हो गया। मैं ज्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ, अपने भाइयों के दरमियान 2 साल कोई बंदा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बाहर नहीं निकल सकता था और ना कोई मिलने आ सकता था। इस हालत में मेरे दोनों बच्चों ने ये कैसे की, जो इस हालत में सुनी, अल्लाह जानता है हमारा। लेकिन एक उम्मीद थी, आप तो देख रहे हो ना, ये तो देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह मेरे कलाम आई। लेकिन मेरे बच्चों ने सेक्रीफाई किया कि बाबा वक्त कम है, हालात ऐसे नहीं है, हम ऐसा करते हैं, नदीम सरवर के लिए काम करते हैं। इस साल बहुत सारी मजबूरियां थी, तो मैं बता नहीं सका कि क्यों बच्चों के काम नहीं है, पता नहीं कितनी बातें करने का। मुगल हजारा को ये अब से नहीं, ये पूरी दुनिया में जहाँ होते हैं मेरे साथ मातम करते हैं। जब आप लोग मातम नहीं करते ना, तो ये कहानियाँ लेके नहीं जाती, अल्लाह जाने क्यों नहीं करते। हो सकता है वो फलान जुमन का हो, फलान जुमन का हो, भाई देख रहे हैं, मेरा साला देख रहा है। अरे जब जरूर होगा ना साला याद रहेगा ना सुसन रहेगा, है ना ये बात। आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तो मेरी सैयदा इमाम हुसैन की पसंद दे दी, बड़े पक्के हो भाई माशाल्लाह। वो चेंज नहीं आया जो मैं चेंज चाह रहा था। ईरानी हर हाथ ऊपर हसरत करता था, यहाँ मेरे मौला हुसैन मेरे कराची में कब इस तरह हाथ उठा के मालूम होगा कि मैं वीडियो देखूंगा। हालांकि सब आते ही हैं, क्या ख्याल है? अभी बहुत से हाथ उठे हैं, 100% फिर भी नहीं, 100% फिर भी नहीं। वो मंजर मुझे दिखा दो ताकि मैं सुकून से जाऊँ यहाँ से और कसम खा सकूँ कि ये है मेरा कराची का। और इंटीरियर सिंह से भी बहुत मेरे मोमिन और मोमिनात यहाँ पर आए हैं। एक कलाम की फरमाइश है, उसके बाद अलविदाई। एक कलाम जो मैंने अपने मौला हुसैन से मांगा था, काफ़िले बनिए सबकी सलाह, क्या है भाई, करबला में मांगा था। उस पर बहुत सोचा मैंने, यही 8-10 महीने। जब तैयारी हो गई फिर रेहान के साथ बैठ कर उसको मुकम्मल किया। वो कलाम, उससे पहले एक कलाम जब मैं दारुल इस्लाम अफ्रीका में था,
तो जहन में ऐसे ही आया था, बना लिया, पढ़ते रहे, मातम करते रहे, मुकम्मल रेहाना नज़ीर के साथ किया। वो क्या था वो पेश कर रहा हूँ। मातम करोगे ना, ये हाथ अच्छा ऐसे ही हाथ उठाइए, मातम करोगे नीचे। अच्छा 2-3 हाथ अभी नहीं नीचे, नाराज है शायद। खुदा की कसम वगैरह तुम्हारे घर चाय पीने आए ना, उसके घर तो नहीं आऊंगा जिसका हाथ नीचे। मेरा प्यार मेरी दुआएं आपके लिए। आज जितना सवाल मुझे देगी इसका सवाल मैं जा सकता हूँ पूरी इंडिया जज़ाकल्लाह बोला कोई आबिद हुसैनी सुने तुमने अपने जर्नलिस्ट को नाम सफियाजा जर्नलिस्ट को लिखा आऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह। जी मेरा मेरा बचपन का दोस्त है, खुदा आबाद रखे। हाँ ये कलाम की फरमाइश हुई है। जरा हाथ उठा के अब जो वीडियो मेरे बच्चे बना रहे हैं उसको बनाओ, जरा चारों तरफ दिखाना, जो लोग हाथ ऊपर जाएंगे। जुलजना जुलजना Yeah.
जो मैं अपने लड़कपन में आकर के यहाँ नाज़मी साहब के साथ कंप्लीट किया। मक्तद सुनो हसीने अपने दरमियान लेके जा रहा हूँ और कुछ वादे आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि मेरे बच्चे उस पर कितना अमल करते हैं। आखिरी कलाम के दो मिसरे मेरा साथ दीजिए। और करबला में जब काफिले बनी असद मातम करते हुए आते हैं तो उनकी औरतें उनके मर्द मिल के सदा को बुलंद करते हैं जो या हुसैन की सदा है। और दो इसमें पढ़ूंगा मैं। और क़यामत का मंजर होता है, हर आदमी जवाब दे जो बाहर खड़े हुए हैं। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये हम पे हैं, जो चल बसे तो हमारा सलाम में आखिर है। 3 दफा मुझसे सुनो, फिर 3 दफा अपने जवाब हाथ बुलंद करके देखना। हाथ वो नीचे रखिए जो बीमार है। पहले मुझसे सुनो या ऐसे हाथ से चटानियों की मदद करने की। और मेरी दुआ है जिसके हाथ अलग हो यहाँ इमाम हुसैन उसको अपनी जरी पे मातम करवाएंगे। जो यहाँ खड़े वो मुझसे भी कह जो यहाँ खड़े हाथ बुलंद करके मातम होगा। इस बहाने बराबर वाला चेक हो जाएगा कि अपना है कि गैर। क्यों ना हुसैन की मां तुम्हें करबला बुलाए। और आशूर के दिन कहते हैं जो आशूर के दिन करबला में है वो हश्र के दिन इमाम हुसैन के साथ में उनकी फौज के साथ में होगा। खुदा कोई गम न रुलाए आपको। मेरे बच्चों तुम्हारे लिए बहुत दुआएं हैं, तुम सब मेरे हश्र और लीजिए। अब मैं मिसरे में थोड़ा सा चुप होऊंगा, मिसरे में मैं थोड़ा चुप होऊंगा, बोलना कोई सिर्फ मातम सुनाना। वो जो बाहर खड़े हुए जो बहने बेटियां मुझे सुन रही हैं, शाम से आएगी बीवी मस्कुरात में मौजूद होगी। मेरा ईमान है मस्कुरात में शाम से आएगी। मैं मसाई बहुत पढ़ सकता हूँ, मेरा दिल करता है इस पर पढ़ने को।
वक्त नहीं है इस वक्त मेरे पास। मैं छोटी शहजादी का हमेशा जिक्र करना चाहता हूँ, उनका जाकिर रहना चाहता हूँ। अब मातम सुनाना, एक मिसरी में मैं सीखूंगा, बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ मातम सुनाना कराची वालों, नजफ तक करबला तक आवाज जाए मेरा मौला हुसैन से। किसी ने पूछा थकन में कितनी मजा आता है? मैंने कहा आशूर की थकन, आशूर की थकन अल्लाह हर मोमिन को दे, किसी परेशानी की थकन ना दे अल्लाह किसी को दे। लेकिन जो आशूर की थकन होती है, शाम तरीबा के बाद रोना होता है, महल में सुल्तान हो जाते हैं, लोग थक जाते हैं। बस आखिरी मिसरा, रेहान सुन, मुझसे तेरी बातें अब भी होती हैं, मुझे चराग पे हम लोग इसकी परखते हैं। ये और ये रस्म अपने कबीले में इब्तिदा से रेहान भी सुनो। कैसे रेहान मिली फूलों कब से सीना है मेरा को वाला, आँख से बहता है वो दरिया, करते हैं वो जिगर की भाई वो जो मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत कलाम पढ़ने का मेरा दिल है इस वक्त, लेकिन ये बहुत शौक किया है भाई, मैं बहुत शौक किया, वो भी इस वजह से वक्त बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। खुदा ताला दुआ करिएगा कि जितने मेरे नौमान हैं, अज़दार हैं, जहाँ जहाँ अज़दारी है, अल्लाह ताला उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए, और जिसकी फरमाइश में पूरी नहीं कर सका मुझे माफ कर दीजिएगा। और जो लोग मुझसे नाराज होते हैं कि मैं वीडियो के लिए वो होता हूँ, इस सनम को हाजिर से जान के कहता हूँ, मुझे कहीं मालिक के अशर नजर आ रहा होता है, कहीं मुझे चौथी इमाम रोते नजर आ रहे होते हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं होती है चीज कि मेरे बच्चे के हाथ में ये मोबाइल बनाओ, मैं मना नहीं करता, एक दो बनाओ, तमाशा क्या मोबाइल फैले, मालूम नहीं कर रहा। खत्म कर दो बच्चों इस चीज को, खत्म कर दो इस चीज को, बनाओ बनाओ। मैं जानता हूँ पेश करना चाहिए, मगर चंद लोग थे वो बना रहे, मैं मना नहीं कर रहा, ये बनाइए, मैं इन्हीं से मांग कर अपने पेश पैदा कर दूंगा, मुझे जरूरत है इस चीज की। अब आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूँ जो आप सबके लिए हाथ बुलंद करके लास्ट मिसरे में, लेकिन ऐसा मौसम करना जो शब आशूर होता है, वादा है जो शब आशूर होता है। मोहब्बत करो, हमसे कोई काम हल्का नहीं होता भाई, मातम करना है तो जख्मी कर लेना है अपने आप को, हल्की चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमसे मोहब्बत करो तो खुल के करो, हमसे नफरत करो तो खुल के करो। ये बीच की चीजें जो होती है ये हुसैनियों की आदत नहीं भाई। अब आखिरी मिसरा पढ़ा, दो मिसरा पढ़ के मातम आपको दे दूंगा, मातम आखिरी आदमी तक जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां करबला के हुसैन कदम है, जहां भी क्यों है, जहां मुस्कुराहट की आवाज है, ऐसे मातम करो
सारी शादी उठा के दो, कल का सूरज नीचे अल्लाह को खुशहाल और आबाद कर दे। मैं कौन से बड़े माता को दे दूंगा।